हेलो फ्रेंड, मैं हूं अनुज और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम इतिहास के दो महत्वपूर्ण अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता से एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ए भोगवा नदी, बी घग्गर नदी, सी रावी नदी, डी सिंधु नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोगवा नदी। भोगवा नदी साबरमती नदी का सहायक नदी है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि लोथल का खोज किसने किया था, तो आपका जवाब होगा रंगनाथ राव ने 1955 से 1960 के बीच किया था। लोथल से मिले कुछ साक्ष्य की बात की जाए तो यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है, चावल की भूसी का प्रमाण मिला है, युगल समाधान का प्रमाण मिला है, हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, फारस की मुहर का प्रमाण मिला है। दूसरा प्रश्न है, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन के, बी अफगानिस्तान के, सी मध्य एशिया के, डी ईरान के। 5 सेकंड के अंदर सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य एशिया के। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, इस सवाल पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों की मत मध्य एशिया ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मत है आर्य तिब्बत से आए थे। पंडित बाल गंगाधर तिलक का मत है आर्य उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश से आए थे। मैक्स मुलर का मत है आर्य मध्य एशिया से आए थे। वेद एवं अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता। वेद एवं अवेस्ता में समानता के आधार पर विद्वान मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्य का मूल निवास स्थान बताया है। तीसरा प्रश्न है, उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 109। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 108। उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखी गई एक ग्रंथ है जिसमें परमात्मा ब्रह्म आत्मा के स्वभाव और संबंध के बारे में विवेचना की गई है। चौथा प्रश्न है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए सदानीरा, बी बिपाशा, सी अस्कनी, डी पारुसनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बिपाशा। सदानीरा की बात की जाए तो सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है। अस्कनी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। पारुसनी रावी नदी का प्राचीन नाम है। पारुसनी के तट पर ही प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध हुआ था राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच। पांचवा प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए चारवाक, बी पतंजलि, सी कपिल, डी गौतम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कपिल। भारतीय दर्शन शास्त्र के कुल 6 शाखा है। पहला शाखा है सांख्य दर्शन का जिसका प्रवर्तक है कपिल। दूसरा है योग का जिसका प्रवर्तक है पतंजलि। तीसरा शाखा है न्याय का जिसका प्रवर्तक है गौतम। चौथा शाखा है वैशेषिक का जिसका प्रवर्तक है कणाद मुनि। पांचवा शाखा है पूर्व मीमांसा का जिसका प्रवर्तक है जैमिनी। छठा शाखा है उत्तर मीमांसा का जिसका प्रवर्तक है बादरायण। छठा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने, बी राखाल दास बनर्जी ने, सी जॉन मार्शल ने,
डी रंगनाथ राव ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। 7वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 10,600 छंद, 1,028 सूक्त, 10 मंडल और 64 अध्याय है। 8वां प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? ऑप्शन ए घोड़ा, बी शेर, सी बकरी, डी सूअर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए घोड़ा। 9वां प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? ऑप्शन ए मदिरा, बी सोमरस, सी शहद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सोमरस। 10वां प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, बी कृषि, सी रंगकार, डी ए एवं बी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ए एवं बी पशुपालन एवं कृषि। 11वां प्रश्न है, किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने, बी जॉन मार्शल ने, सी पिगट ने, डी मैक्स मुलर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पिगट ने। 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन ए असिकनी, बी सदानीरा, सी पौरुषनी, डी गोमती। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पौरुषनी। पौरुषनी रावी नदी का प्राचीन नाम है। 13वां प्रश्न है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल से, बी हड़प्पा से, सी मोहनजोदड़ो से, डी रोपर से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल से। 14 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11, डी 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 15वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से, बी कठोपनिषद से, सी ज्ञान उपनिषद से, डी कठ उपनिषद से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद से। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक बैठना होता है। 16वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त के 10वें श्लोक में है। गायत्री मंत्र के रचयिता ऋषि विश्वामित्र है। 9वां प्रश्न है, सैंधव स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी सतलज नदी, सी ब्यास नदी, डी सरस्वती नदी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सतलज नदी। 18वां प्रश्न है, आर्यों के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सा था? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी कांसा, डी टीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी लोहा। 19वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी मांडा, सी आलमगीरपुर, डी लोथल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर राज्य के अखनूर जिला में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सेशन का आखिरी प्रश्न है, जुते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी बनावली, सी धौलावीरा, डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।